हाय श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय श्री महाकाल। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आ रही है कि आप अपनी वीडियो पूजा पे बनाओ, और कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए ऐसा कोई वार त्योहार या ऐसा कोई नीति नियम नहीं है। अब जब चाहो तब भगवान की पूजा कर सकते हो। और वैसे भी भगवान भाव के भूखे होते हैं। हर एक देवता का एक स्पेशल वार होता है। जैसे मेरी आस्था है भगवान शिव में, तो उनकी पूजा सोमवार को ही होती है और सोमवार को ही विशेष माना गया है। और हनुमान जी के लिए मंगलवार पति में आस्था है तो उनका बुधवार है। विष्णु भगवान में यानी कृष्ण भगवान में आपको आस्था है तो उनका गुरुवार माना गया है। या कोई भी देवी वो है उनका गुरुवार होता है। वैसे मेरे माने तो मेरे लिए तो हर एक वार मंगलवार है, हर एक वार मंगल है, हर एक दिन मेरे लिए विशेष है। तो मेरे लिए तो सब कुछ एक ही है, सारे भगवान एक ही है, चाहे शिव हो या कृष्ण हो। मेरे लिए दोनों ही अति प्रिय है। सुबह के बजे है 3:30 बजे उठ के मैं एवरीडे पूजा करती हूँ। और ये मैं बचपन से करती आई हूँ, ये मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई भगवान से जुड़ रहा है तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा कर्म है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पार्टी में ले जाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, गलत रास्ते पे ले जाने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन भगवान से जोड़ने वाला कोई ही मिले। कोई भी मेरे दायरे में होता है या मेरे कांटेक्ट में आता है उसको मैं भगवान से जरूर जोड़ती हूँ और जोड़ ही देती हूँ। और मेरा प्रभाव ही इतना प्रभावशाली है कि वो भगवान से ऑटोमेटिकली जुड़ ही जाता है। मैं पूजा इसलिए नहीं करती कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ पाना है। मैं पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी औकात से भी ज़्यादा चीज़ें दी है। लाइफ में मुझे हर एक चीज़ दी है, हर एक चीज़ दी है। मुझे कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आई हैव माई वेरी गुड लाइफ, बहुत लग्जरियस लाइफ है। जैसे चाहिए थी वैसी लाइफ उन्होंने मुझे दी है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एवरीडे उनको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ संवारने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी औकात से भी ज़्यादा चीज़ें देने के लिए, थैंक यू सो मच हर एक चीज़ के लिए। आप चाहे भोग चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, आप पंचोपचार से उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे ही भगवान 56 भोग नहीं मानते, आपके भाव 56 भोग वाले होने चाहिए। जैसे आप ठाट से रहते हो ना, वैसे भगवान को भी रखना चाहिए। मेरा यही मानना है कि मैं जैसे टिप टॉप होकर घूमती हूँ ना, मेरे भगवान भी टिप टॉप होने चाहिए। और भगवान शिव जलाधारी है, उनको जल अति प्रिय है। आप कुछ भी लगाओ ना लगाओ, आप उनको कुछ दो ना दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ना है, हर सोमवार को सिर्फ और सिर्फ उनको 1 लोटा जल दे दो, बस दैट्स इट। उनके ऊपर 1 लोटा जल से आप अभिषेक करो। 1 लोटा जल में ही वो बहुत खुश है। और ये देख रहे हो, ये एक मुखी रुद्राक्ष है। मैं महाकाल में बहुत आस्था रखती हूँ। मैं बचपन से महाकाल जाती हूँ। मैं बहुत 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 मतलब लाइक महाकाल, कालों के काल, महाकाल, देवों के देव, महादेव, जो देव है देवों के भी देव है, ठीक है। तो मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो ये मुझे गर्भगृह में से मुझे मिला था। वहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे अभिषेक करके सिद्ध करके दिया था। और वैसे भी रुद्राक्ष कोई आपको दे, आपको सामने से गिफ्ट करे तो ही मान्य होता है। खुद लेके तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन मैं महाभाग्यशाली मानती हूँ। मैं इतनी महाभाग्यशाली हूँ कि मेरे हर एक कार्य हो रहा है, मेरे हर एक कार्य ऐसे ही हो जाता है। मुझे बहुत आस्था थी, मैंने दिल में ऐसा ठाना था कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, लेकिन भगवान जब पहनाएंगे तब मैं पहनूंगी। तो उस टाइम मैं महाकाली थी, भस्म आरती में थी, और मुझे वहाँ से ये अचानक से मिला। और ये मैंने गोल्ड में धारण किया हुआ है। तो ये मेरी गुरु माला है, ये वाली, और ये मैंने धारण किया हुआ है गोल्ड में। तो शिव जब आपसे जुड़ते हैं ना, तो सब कुछ अचानक से होने लगता है। आपको अकेलापन महसूस होता है, सबसे दूर कर देता है, आपको सारी चीज़ों के लिए रेडी करता है, आपको पूरी लाइफ फेस करवाता है कि कौन आपका है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके है, कौन आपके नहीं है। जो आपके लायक नहीं होंगे ना, उनको हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तब आपको लगेगा कि यार पूजा पाठ करते हैं तो हम तो अकेले हो गए। नहीं, आप अकेले नहीं हुए हो। आपकी लाइफ से हर एक नेगेटिविटी
दूर हुई है, जो आपके लायक नहीं थे उनको दूर किया हुआ है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें। और शिव एकमात्र ऐसे भगवान है कि वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है, तो वो किसी का बुरा नहीं कर सकते, और कोई भी देवता या देवी किसी का भी बुरा नहीं करते। देखो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि पूजा करते हैं तो हमारा भला नहीं हो रहा है और ज़्यादा दुख आ रहे हैं। दुख आ नहीं रहे, दुख कट रहे हैं। आपको जो बाद में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कर्म आपके मिलने वाले थे या खराब थे, ठीक है, जो आपको भुगत नहीं होते हैं, तो वो आपको बिगिनिंग में मिल रहा है, लाइक पहले मिल रहा है। आप जितनी पूजा करोगे इतने आपके कर्म कटेंगे, आप जितनी पूजा करोगे उतने आपको दुख मिलेंगे, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इसी जन्म में सब कुछ काट दो, इसी जन्म में ही आपको भुगतना पड़े। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष ही प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जब मोक्ष प्राप्त करना होता है या मोक्ष होने वाला होता है, तब आप शिव से जुड़ते हो। और मेरी वीडियो से अगर कोई भगवान से जुड़ रहा है तो ये मेरा कर्म ही है। अगर मेरी वजह से भगवान से कोई जुड़ रहा है, श्री कृष्ण भगवान से जुड़ रहा है या कोई भी देवी से जुड़ रहा है, जिसमें आपकी आस्था है उससे जुड़ रहा है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो या भगवान से जुड़ रहे हो, तो उसका पुण्य तो मुझे ही मिलने वाला है। तो क्यों ना मैं ये काम हमेशा करूं। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई क्लोज़ नहीं है, मेरी माँ के अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी क्लोज़ नहीं है, सिर्फ भगवान क्लोज़ है। मुझे कुछ भी होता है मैं भगवान से ही बात करती हूँ। 2 हाथ वाले जब आप उनके सामने आपके आंसू बहाओगे तो वो शायद 4-5 लोगों को कहेंगे या किसी और को भी बोलेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे। भगवान एकमात्र ऐसा है जो आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपका कभी भी बुरा भला नहीं बोलते। तो हमेशा भगवान से जुड़ के रहो। और भगवान से जोड़ने वाला अगर आपकी लाइफ में कोई मिलता है तो उसको भी भगवान से कम ना समझे, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान ही भेजता है। ठीक है, धरती के भगवान माँ बाप ही है। ठीक है, अगर भगवान से कोई काम नहीं होता है तो उनके दूतों को भेजते हैं। जब आप पूजा करते हो, किसी की कामना करते हो या कोई चीज़ चाहिए, तो भगवान आपको ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जो उनके ही लोग होंगे, जो वही आपका काम करके देंगे। तो इसलिए भगवान में आस्था रखना ज़रूरी है। और हर एक लड़की को भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए। लड़कियों में ही इतना पावर होता है जो अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं, जो अपने पिता का भाग्य चेंज कर सकती है। ठीक है, तो हमेशा भगवान से जुड़ के रहो। भगवान ये नहीं कहते कि आप डेली मेरी पूजा करो, पूजा ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मन में उनको याद करो, दैट्स इट। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मेरा दिल किया साड़ी पहनने का। सो स्पेशल वार को ना, जब मेरी पूजा होती है या कुछ भी मैं स्पेशल करती हूँ, एवरीडे मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा सोमवार अति प्रिय है। वैसे तो मेरे हर एक वार मंगल है, हर एक दिन मेरे विशेष है। तो यार तो मैं तब साड़ी पहनती हूँ। यूएस में यहाँ पे कोई साड़ी नहीं पहनता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सो जब भी मुझे मौका मिलता है, आई ऑलवेज डू दैट। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. सो अभी बचे हैं रात के 3:30 और मुझे पूजा करनी है। एवरीडे मैं ऐसे रेडी होती हूँ, 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। और वैसे भी मैं 3-4 घंटे ही सोती हूँ दिन में। तो या Through the wastelands, through the highways, till my shadow